नमस्कार साथियों, मैं प्रगति पांडे। आज आप सबको अपना जो केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय का जो मेरा पेपर था पीजीटी का, वो कैसा हुआ उसके बारे में मैं आज आप सबसे बात करना चाहूँगी। दोस्तों, मेरा जो पेपर था वो मेरे नज़दीकी शहर जो है हमारा गोरखपुर, वहाँ पे गया हुआ था। तो मॉर्निंग का शिफ्ट था, पीजीटी बायो से मैंने मतलब फॉर्म भर रखा था। तो ये देखिए, ये मेरा क्वेश्चन पेपर है L4, क्वेश्चन पेपर सेट जो है वो L4 है। तो सबसे पहले जब मुझे पेपर मिला तो मैंने क्या किया, सब तुरंत ही सारे पेजों पन्नों को पलट करके मैंने सारे सेक्शन को चेक किया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैंने जब पलटा तो मैंने मैथ्स का पोर्शन देखा, पहले रीजनिंग देखा। तो रीजनिंग में क्वेश्चंस थे कि हाँ लग जाएंगे, मतलब लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा टाइम दूंगी, लग जाएंगे। फिर मैंने मैथ्स देखा, तो मैथ्स के जब मैंने क्वेश्चंस देखे तो एक एक क्वेश्चन आधे आधे पेज का क्वेश्चन, फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन, पावर के भी वैसे ही, और जो कैपेसिटी का, पाइप सिस्टम का, ये सारे क्वेश्चन थे। उस क्वेश्चन के अंदर भी मतलब वैल्यू जो थी वो डायरेक्टली निकलने वाली नहीं लगी मुझे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इजी पोर्शन करते हैं, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। तो किसी भी क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा समय देने से बढ़िया है पहले जो आसान वाला पोर्शन है जो कम समय में हो जाएगा, मैंने उसको सबसे पहले करना शुरू किया। तो मैं सबसे पहले हिंदी से शुरू किया, मैंने लास्ट से। तो मैंने पहले 10 क्वेश्चन हिंदी के देखे, उसमें 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़े से डाउट वाले थे, अदरवाइज़ क्वेश्चन ईज़ी थे। तो मैंने फटाफट उनको क्वेश्चन सॉल्व किया। उसके बाद उनका ओएमआर में तुरंत ही फिल कर दिया। क्योंकि सेंटर से बाहर जब मैं निकली तो मैंने कई सारे लोगों से जब बात किया तो मैंने देखा कि मैथ्स और रीजनिंग के चक्कर में लोगों ने ओएमआर को भरने में देरी की, और उनका लास्ट मोमेंट पे कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो गए और ओएमआर भी ढंग से नहीं फिल कर पाए इसलिए लोग। तो मैं जैसे जैसे क्वेश्चन करती थी वैसे वैसे मैं तुरंत ही ओएमआर फिल कर दिया करती थी। तो मैंने सबसे पहले हिंदी किया, तो हिंदी में मतलब ऑलमोस्ट 8 सवाल मुझे एकदम से आ रहे थे, जो एकदम से आसान थे, जो हो गए मुझसे। और थोड़े से 2 क्वेश्चन थे, थोड़े से डाउटफुल थे उसमें। तो मैंने भी उनको मार्क करके साइड में रख लिया था कि मतलब लास्ट मोमेंट पे अगर ऐसा होगा कि मतलब ये थोड़ा-सा 50-50 जैसा होगा तो मैं कोई एक ऑप्शन कर दूँगी। फिर मैंने इंग्लिश शुरू किया। इंग्लिश में 1-2 क्वेश्चन थे जो मतलब वन वर्ड का, फ्रेज़ल वर्ड के थे, तो वो थोड़ा-सा डाउट रहता मुझे उसमें। फिर जो वोकैब्स होते हैं उनमें भी मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम आती है। तो मैंने वोकैब्स को भी छोड़ दिया, और जो मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट का था वो मैंने आसानी से कर लिया। और थोड़ा-सा क्लॉज़ और एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल पे बेस्ड था, तो वो सब मैंने ईज़िली कर दिया, वो सब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन 2 क्वेश्चन थे जो वो कैप्स के थे, तो वो मैंने उस समय छोड़ दिए थे। और एक क्वेश्चन था जो क्लॉज़ पे था, क्योंकि क्लॉज़ मैंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो मैंने क्लॉज़ का क्वेश्चन टच ही नहीं किया। मैंने देखा तो मैंने सोचा कि बस ये इसको स्किप करना है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं लेनी है। उसके बाद मैंने क्या किया, कंप्यूटर किया। कंप्यूटर के जो 20 सवाल थे उसमें से 18-19 सवाल तो आसान थे, जो मुझे मतलब मैंने पढ़ा हुआ था वो चीज़ें, तो वो मैंने सब सॉल्व किया। वो कंप्यूटर करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होता है कि मतलब चलो कुछ अच्छा हुआ। फिर जैसे कंप्यूटर हुआ फिर मैंने सोचा कि अच्छा अब रीज़निंग सॉल्व करती हूँ। क्योंकि मैंने एक बार जीएस को रैंडम ऐसे पलट के देखा तो जीएस में मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर से थे, और स्टैटिक जीके 2 ही 4 सवाल थे। तो मैंने सबसे पहले मतलब कंप्यूटर के बाद मैंने रीज़निंग शुरू किया। रीज़निंग मैंने अच्छे से टाइम दे के किया, क्योंकि मुझे पता था कि रीज़निंग मेरा मतलब अच्छा जाएगा। और मैथ्स, क्योंकि मैं बायो से हूँ तो मैथ्स मेरे लिए थोड़ा-सा परेशानी क्रिएट करता है हमेशा से, तो इसलिए मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा समय नहीं दी। तो मैंने रीज़निंग किया, रीज़निंग जब मैंने सारे कर लिए, मतलब 2 क्वेश्चन थे जो थोड़े से मतलब मुझसे नहीं लगे। एक सीरीज़ का क्वेश्चन था, वो थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम किया, और एक और क्वेश्चन था, मैं आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन और था जिसमें उसने बोला था, एक था, हाँ, क्लॉक का क्वेश्चन था। तो क्लॉक में उसमें बोला कि मिरर इमेज है और क्लॉक में एंटी क्लॉकवाइज़ इतना जा रहा है, क्लॉक पे इतना हो रहा है, तो मतलब वो क्वेश्चन थोड़ा-सा टाइम लग रहा था उसे करने में, तो मैंने उसमें भी टाइम ज़्यादा नहीं बर्बाद किया। तो मैंने 17-18 क्वेश्चन ईज़िली रीज़निंग के कर लिए, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लगा मुझे रीज़निंग के क्वेश्चन करने में। फिर उसके बाद मैंने जीएस किया। जीएस में क्योंकि जो आपको आ रहा है वो आ रहा है, जो नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है। तो वो मतलब आप 5 मिनट 6 मिनट के अंदर आप बीसों क्वेश्चन अपना आराम से देख सकते हो। तो उसमें मुझे जितने आ रहे थे वो मैंने किए, 1-2 करंट अफेयर के मुझे आ रहे थे। अदरवाइज़ स्टैटिक जीके मैंने किया है। बाकी मुझे लगता है 20 क्वेश्चन में से मैंने 5 ही 6 क्वेश्चन जीएस के टच किए। और फिर मैं मैथ्स पे गई। फिर मैं मैथ्स पे पहले मैंने रैंडम फटाफट नज़रों से दौड़ा के देखा कि मतलब कौन-सा क्वेश्चन मुझसे तुरंत हो जाएगा। मैंने मैथ्स में ऐसे करके मतलब जो थोड़े से आसान-आसान टाइप के थे, जो आसानी से लग सकते थे, मैंने 4-5 क्वेश्चन, आई थिंक 6 क्वेश्चन मैंने करा। तो इस तरीके से मैंने मतलब मैथ्स, रीज़निंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर सब कुछ मिला करके मैंने 65-66 क्वेश्चन बस अटेम्प्ट किए हैं। और क्योंकि मैथ्स का लेवल काफ़ी मतलब अच्छा था, क्योंकि अब जैसा कि इस बार केवी ने क्या किया था,
पहली बार इस तरीके का पैटर्न किया। और उन्होंने क्या किया, पेपर को इस लेवल का बना दिया कि वो मतलब सीजीएल वगैरह के जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ठीक था। ऊपर से टाइम कम था। अगर वो लोग आधा घंटा और हमें दिए होते, मतलब 2 घंटे का जो पेपर था, अगर वो 2.5 घंटे का होता, तो शायद मैथ्स में 20 सवाल में से हम 14-15 सवाल तो आसानी से कर सकते थे, क्योंकि वो कैलकुलेशन लेंदी था। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत कठिन थे या बिल्कुल नहीं आ रहे थे, ऐसा नहीं था। लेकिन उन क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा-सा टाइम लग रहा था, कैलकुलेशन लेंदी था। इसलिए मैथ्स थोड़ा-सा मतलब समय के हिसाब से कठिन एक तरीके से हम कह सकते हैं। और मैंने पीआरटी का भी पेपर देखा था। मैंने वो उसके पहले जो 1 दिन पहले नॉन टीचिंग वालों का जो भी 1-2 पेपर हुआ था, वो सब भी मैंने चेक किया। उन सबके कंपैरिज़न में जो पीजीटी का था पेपर, उसका लेवल था। क्योंकि मैं बायो की हूँ, आर्ट्स के बच्चे, बायो के बच्चे, इन सब के लिए थोड़ा-सा सोशल साइंस वालों के लिए, इन सब के लिए मैथ्स थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला सब्जेक्ट था इस टाइम में। और क्योंकि केवी का सिलेबस इस साल से बदला हुआ है, तो इसलिए थोड़ा-सा इन्हें और थोड़ा-सा मैथ्स का पोर्शन खासकर थोड़ा-सा ईज़ी रखना चाहिए था, या थोड़ा टाइम थोड़ा बढ़ा देते। क्योंकि जो टीचिंग एग्ज़ाम जितने भी हो रहे हैं, उनमें इस लेवल के क्वेश्चन जैसे मैथ्स में आए हुए थे, उस लेवल के क्वेश्चन नहीं टीचिंग एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये मेरा पेपर कैसा हुआ, उसका रिव्यू मैंने आप सबसे शेयर किया। और अभी मैं इसको आंसर्स को ऑनलाइन चेक करूँगी, और जो यूट्यूब पे भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी हैं, वो उनसे क्रॉस चेक करके मैं आप सबको अपना मतलब अप्रॉक्स जो स्कोर मेरा जा रहा है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। वैसे मुझे नहीं लगता जैसा पेपर था उस हिसाब से 55 से अबव कट ऑफ जाएगी। मुझे तो नहीं लगता पीजीटी का इससे ज़्यादा जाएगा, यूआर का। बट देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया है, सबका कैसा हुआ है, तो वो तो धीरे-धीरे जब रिज़ल्ट आएगा, धीरे-धीरे लोग अपना स्कोर शेयर करेंगे, तब पता चलेगा। तो ये रहा मेरा अपने पेपर से रिलेटेड रिव्यू। सो आपका कैसा था? आपका पेपर कैसा हुआ? कौन-सा पोर्शन आपको किस पोर्शन में प्रॉब्लम हुई? मैथ्स कैसा आपको लगा? और बाकी सारे सब्जेक्ट जो थे कंप्यूटर वगैरह आपको कैसा लगा? वो सब आप भी अपना व्यूज़ शेयर करिएगा मुझसे कमेंट बॉक्स में। वैसे जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आप सबसे शेयर किया। तो अभी देखिए एलटी का भी पेपर है आगे मेरा बायो से 17 तारीख को। तो जैसा होगा मैं आप सबसे उसके बारे में भी बात करूँगी, उसके बारे में भी शेयर करूँगी। ठीक है, ओके, बाय।